मैंने अभी क्या बताया बच्चों कि आपको ना ये वाली अगर 3 से ज्यादा होना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि ये सारे एक चेन को अटैच तो नहीं, और अगर ये सारे एक ही कार्बन चेन को अटैच है तो बिल्कुल सही है सर। देखो ये एक कार्बन चेन को तीनों के तीनों अटैच है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करोगे, इनको आप कार्बन को एक्सक्लूड कर दोगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ऐसे केस में आप कार्बन को क्या कर दोगे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कार्बन को क्या कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट, कार्बन को क्या कर दो, एक्सक्लूड कर दो। और दूसरी बात, स्पेशल सफिक्स यूज करो, ठीक है ना, स्पेशल सफिक्स यूज करो। दो चीजें आपको याद रख लेनी है अच्छे से। अगर तीनों के तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन हो या चार हो, लेकिन तीन या तीन से ज्यादा चाहिए, तो पहली बात सब इनके कार्बन को एक्सक्लूड कर दो सर, इनके कार्बन को एक्सक्लूड कर दो। तीसरी बात, स्पेशल सफिक्स यूज करो। तो आप यहां से नंबरिंग करोगे सर, ब्रांचिंग पास है 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है, तो बोलो क्या बोलोगे आप सर, पेंटेन बोलो, पेंटेन 1, वेरी गुड 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4 बोलोगे सर। ट्राई ऑइक मत लिख देना, मैंने ऑपस से बोला है, डबल दो कार्बोक्सिलिक होते तो ऑइक लिखते हम, डाइऑइक, लेकिन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे ट्राई स्पेशल सफिक्स कार्बोक्सिलिक बॉक्सिलिक एसिड। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ गया आप सबको, और थोड़ा अच्छा भी लगा होगा, कुछ तो भी नया सीखने को मिला। एक और चीज, एक और एग्जांपल जो कि थोड़ा खास है। अब आप क्या कर देते हो, देखो ये कार्बन चेन है, ठीक है ना, इस तरह से लंबी, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं COOH, और बच्चों एक नंबर पे भी लिख देता हूं COOH। सबसे पहले तो एक कार्बन चेन में सबके सब एक ही कार्बन चेन में है, तो सबसे पहले तो आप इसको एक्सक्लूड कर दो, इनको निकाल दो, एक्सक्लूड कर दो। बोले तो इनको काउंट मत करो सर जी, कहां से नंबरिंग करूं सर, यहां से नंबरिंग करो, नंबरिंग इधर से पास है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो आप बोलोगे सर नोनेन, बोलो नोनेन 1 3 7 ट्राई कार्बोक्सिलिक, बोलो यार एसिड। समझे या नहीं समझे, ये टाइप 2 की नेमिंग सबको समझ में आई, मैसेज करो बच्चों, टाइप 2 की नेमिंग सबको अच्छे से समझ में आई, एकदम अच्छे से समझ में आई। हाँ बोल, हाँ, चलो अभी क्या बोलूं, 137, ठीक है, आप समझा करो कभी कभी, ठीक है, समझ में आया। चलो देखो सस्ते नशे के इफेक्ट, ठीक है ना, वैसे वैसे वाले नशे नहीं, ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चाय चाय पी तो ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो 2 की जगह 3 लिख दिया एक्स्ट्रा। चलो आगे बढ़े अभी। अब मुझे एक बात बताओ, मैं टाइप 3 की तरफ जाऊं बच्चों, आप खुद से बताओ, टाइप 3 की तरफ मूव करो अभी, क्या टाइप 2 का एक और एग्जांपल लूं, या आप समझ गए, बोलो बच्चों आप समझ गए, वो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। अब बहुत ध्यान से सुनना, और आपको बहुत इतना मजा आएगा ना, मैं बता रहा हूँ, जब आप टाइप 3 को पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा क्यों 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 बोला था मैंने। टाइप 3 में ना सबसे पहली बात, तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है सर, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हो या 3 से ज्यादा हो, लेकिन याद रखना ये तीनों के तीनों, इनमें से कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन की तरह काम कर रहा होगा। हमें उसको, मतलब आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, हमें ओ कार्बोक्सिलिक एसिड एक साइड चेन की तरह काम कर रहा होगा। क्या बोला मैंने, इन तीनों में से एक प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा होगा, एक या दो हमें नहीं पता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि वो प्रीफिक्स की तरह काम कर रहा होगा, साइड चेन की तरह काम कर रहा होगा। इसका मतलब सर यहाँ पे एक और चीज होगी, ध्यान देना अच्छे से, सर यहाँ पे एक और चीज होगी, यहाँ पे कोई स्पेशल वगैरह नहीं होगा, ये भी आप दिमाग में डाल लो। यहाँ पे कोई स्पेशल, मैं आपको एग्जांपल से और अच्छा क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल देखो बच्चों, आपको मजा आ जाएगा। देखो एग्जांपल है क्या मेरे पास, कोई अच्छा एग्जांपल, हाँ एक एग्जांपल बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखो CH2 CH CH2 COOH, उसके बाद एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे लगा देता हूँ CH2 COOH, और यहाँ पे भी लगा देता हूँ COOH। अब आप मुझे बताओ, थोड़ा सा सोचो और बाद में बताओ, क्या तीनों के तीनों एक कार्बन चेन पे आए, बोलो जल्दी, क्या ये तीनों के तीनों, क्या ये तीनों के तीनों एक कार्बन चेन पे है, हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ये एक ही कार्बन चेन में है क्या। हाँ तो आप बोलोगे सर ये दोनों किसी एक को तो एक्सक्लूड करना ही पड़ेगा, तो एक्सक्लूड जब करेंगे हम, याद रखना, एक्सक्लूड नहीं सॉरी,
किसी एक को तो साइड चेन की तरह काम करना ही पड़ेगा सर। तो अगर ऐसा आ गया, अगर ये साइड, क्योंकि देखो अभी कार्बन चेक कर लो आप, 3 आ रहे हैं सब जगह पे, तो मैं नंबरिंग भी दे देता हूं। अब नंबरिंग, हाँ अब यहाँ पे टाइप 3 में याद रखना, नो एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड एक्सक्लूड नहीं करना है कार्बन को, एक्सक्लूड ऐसे केसेस में कार्बन को एक्सक्लूड नहीं करना है। कार्बन को क्या करना है बताओ जल्दी, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, टाइप 3 में कार्बन को क्या करना है, इंक्लूड करना है, इंक्लूड। आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं। अब देखो, मान लो यहां से नंबरिंग कर दू 1 2, कहीं से भी करो, इधर से 3 4 5। अब मुझे बताओ ये आपका किसका काम कर रहा है बताओ बच्चों, ये आपका एक, बोलो, साइड चेन का काम कर रहा है ना। तो आप लिख सकते हो सर 3। अब बताओ सी कार्बोक्सी, अब मैंने बोला था ये साइड चेन की तरह काम करेगा, तो इसका मैं क्या नाम दूं, इसको मैं कार्बोक्सी बोलूंगा, यस और नो बच्चों। और इसको मैं एक कार्बन को क्या बोलता हूं, मिथाइल बोलता हूं। तो अब मुझे बताओ सी पहले आएगा या एम पहले आएगा, बताओ बच्चों, सी या एम। तो आप बोलोगे सी, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ये हो गई हमारी साइड चेन। कितने नंबर पे कार्बन पे, जल्दी बताओ कितने हाँ 3 नंबर पे है ना, तो देखो देखो हो गया ना सही, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। और बोलो अभी आगे का बताओ आप, अब बताओ 5 कार्बन है तो क्या आएगा, पेंट। देखो फिलहाल आप एग्जाम्पल पे ध्यान दो, 2-3 एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। पेंट 1, देखो पेंटेन आएगा, उसके बाद ई को नहीं निकालेंगे, 1,5 डाइओइक एसिड, यहां पर कोई स्पेशल सफिक्स नहीं। समझ में आ रहा है सबको? अभी मैं एग्जांपल और ले, और 2-3 एग्जांपल लूंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। ये वाला एग्जांपल वापस से देखो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसके साथ तीनों जुड़े हुए नहीं है, तो ये टाइप 3 का एग्जांपल है। अगर टाइप 3 का है तो किसी एक को तो साइड चेन माननी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर ये साइड चेन है 3 नंबर पे, तो आप बोल सकते हैं तो ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, इसको हम कार्बोक्सी बोलेंगे, इसको मिथाइल बोलेंगे। तो सी पहले या एम पहले, तो आप बोलोगे सर सी पहले आएगा, तो 3 कार्बोक्सी मिथाइल, ये होगा प्रीफिक्स। अब डब्ल्यू हमने लगा दिया पेंट, सफिक्स हमने लगा दिया एन, प्राइमरी सफिक्स एन आ गया, और सेकेंडरी सफिक्स आपको पता है 1,5 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आ गई होगी मैं क्या बताना चाहता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। ये वाला एग्जांपल देखो अभी, COOH, ध्यान से सुनना, CH2 CH2 CH CH2 COOH CH2 CH2 COOH। पहले बताओ टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3, आप खुद से बताओ, टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3, जल्दी बताओ। टाइप 3 का है सर। यानी सर सबसे पहली बात तो मैंने आपको बोला था टाइप 3 में कार्बन को हम इंक्लूड करेंगे, क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, बहुत अच्छे। तो कार्बन को इंक्लूड करेंगे, तो आप बोलोगे सर तो आपको सिलेक्शन तो करना ही होगा। तो मान लो मैंने इसको सिलेक्शन कर दिया, ये सिलेक्शन रूल लगा दिया, और आप सबको अभी अच्छे से पता होगा बच्चों, कहीं से भी नंबरिंग करो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 ही आ रहा है, तो यहां से कर लेते 1 2 3 4 5 6 7। तो आप बोलोगे कार्बन को इंक्लूड कर दिया सर, और एक कार्बोक्सिलिक एसिड साइड चेन की तरह काम करेगा। और मैंने बोला था अगर ये साइड चेन की तरह काम करेगा तो इसको हम बोलेंगे, 4 पे आ जाएगा बच्चों, कार्बोक्सी, बोलो मिथाइल, बोलो। अब बताओ वर्ड रूट क्या आएगा, हेप्ट 1 7 डाइओइक एसिड। यहाँ पे कोई स्पेशल नेमिंग नहीं, यहाँ पे कोई इसको स्पेशलिटी नहीं, डाइओइक एसिड। जब इनको छोड़ेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको पकड़ेंगे तब डाइओइक एसिड। चलो अब मुझे बताओ टाइप 3 की नेमिंग बच्चों सबको अच्छे से क्लियर है, एक बार मुझे बताओ, या एक और एग्जाम, हाँ हेप्टेन आएगा, हाँ यहाँ पे हेप्टेन लिख दो, सॉरी, बहुत अच्छे, ऐसे देख, हेप्ट और सिंगल बॉन्ड है तो हेप्टेन 1 3 डायोइक एसिड। ई को मत हटा देना क्योंकि आपको पता है डी है, ठीक है ना, अगर ओ होता तो हटा देते। हेप्टेन 1 3 1 7 डायोइक एसिड, बच्चों समझे? तो ऐसे देखो अभी आप खुद को कॉन्फिडेंट, आप खुद भी देख रहे हो एक एक चीज को, आप मेरी गलती निकाल रहे हो, यानी कि आपको आ गया अभी। मैं भी देख रहा था किसने एन को छोड़ा, समझ रहे हो? चलो समझ में आया सबको? बोलो जल्दी, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। अब बोलो, अब आप मुझे बताओ, क्या एक और एग्जांपल लू, ये वाला बताओ, CH3 CH CH
COOH और COOH और CO। बताओ टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3, आप बता दो। टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3? बहुत अच्छे सर। टाइप 2 कार्बन को एक्सक्लूड कर दो, स्पेशल नेमिंग लगाओ सर, स्पेशल नेमिंग। तो आपको पता है सर 3 कार्बन है तो आ जाएगा प्रोपेन। सर नंबरिंग यहां से दो, एक एक पे 2 बार है तो आप लिखोगे 112 112 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों समझे, ये टाइप 2 की नेमिंग। बच्चों समझ में आया सबको? एक एक चीज का मीनिंग समझ में आया? अब बोलो गलती करोगे? अब बोलो गलती करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल मत कर देना, ठीक है ना। आगे बढ़ता हूं अभी मैं। अब मुझे बताओ, क्या अभी और नेमिंग लेने की जरूरत है? आप खुद से बताओ, क्या और नेमिंग लेने की जरूरत है? आप बताओ। मतलब अब टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3 में अभी किसी की नेमिंग लेने की जरूरत है क्या? बताओ आप खुद से। हाँ, आप मुझे बताओ, इधर देखो, अब मुझे बताओ। ये वाले थोड़े साइक्लिक के थोड़े से आपको याद रखने, याद नहीं रखना, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूं। देखो यहाँ पे 2 ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन बहुत ध्यान से एक बात को सुनो। ये आपकी मेन कार्बन चेन है, ये आपकी मेन पेरेंट कार्बन चेन है। तो बच्चों इसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। आपको ये कॉमन सेंस है, आप बोलोगे सर हमने इसको एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर सकते यार। आप नंबरिंग करके भी देखो ना बच्चों, आप यार नंबरिंग करके देखो। आपको मेन कार्बन चेन सिलेक्ट करनी, मैंने पहले बोला था ये साइड चेन की तरह काम करेंगे, मैंने पहले बोला था इसको। जब मैंने एक बार बोला था, देखो ऐसे लिख के दिया था, ऐसा कुछ दिया था, तब मैंने बोला था यहाँ पे इसको मेन कार्बन चेन मानेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अब मुझे बताओ क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर साइक्लो हेक्सेन। ध्यान देना, हेक्सेन 1 2 3 नंबरिंग करो। आप बोलोगे सर 1 और 3, इनको नंबरिंग नहीं की मैंने, तो नंबरिंग नहीं की बोले तो स्पेशल नेमिंग, तो क्या आएगी 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। क्योंकि इनको नंबरिंग नहीं की मैंने, इनको एक्सक्लूड कर दिया है। समझ में आया? साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एक और एग्जांपल ले लेता हूं, आपको और क्लियर होगा। देखो COOH, दो सूत्रे पे भी COOH, तो आप बोलोगे सर ऐसी नंबरिंग कर दो इनको 1 2, तो इनको थोड़ी नंबरिंग दी मैंने, इनके नीचे वाले कार्बन की दी 3 4 5 6। तो आप बोलोगे सर साइक्लो हेक्सेन, देखो साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये टाइप 2 में आ जाएंगे सब, ठीक है ना, ये वाले टाइप 2 में आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? बताओ सब मैसेज करके, ये वाली नेमिंग क्लियर है सबको? साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। जब कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, मैं बता रहा हूं। जब कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे, और जब कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट करेंगे तो वहां पे हम लिखेंगे ओइक एसिड। अब समझ में आया क्लियरली? आगे बताओ मुझे, आगे बताओ ये वाला एग्जांपल। हाँ बहुत अच्छे। COOH COOH। आप बताओ इसकी इसकी आप नेमिंग बताओ क्या आएगी? नंबरिंग कहां से करूं पहले बताओ, इसका नाम आप खुद से बताओ, सबके सब बताओ, इसका नाम क्या होगा जल्दी बता। साइ देखना अभी मैं बता देता हूं आपने क्या गलती की। सर नंबरिंग इधर से करो ना यार, ब्रांचिंग लो कंट्रोल 1 2 4 आएगा। आपने क्या किया, आपने ये किया होगा, आपने ना सीधे यहां से स्टार्ट किया होगा, पता है ना। तो ये 1 2 3 4 लोखंड के 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो 1 3 4 आया। अब यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो बच्चों। देखो नंबरिंग कर देता हूं इधर से 1 2 3 4, तो क्या आया 1 2 4 आया। तो बोलो कौन सी लो कंट्रोल को फॉलो करता है, ऊपर वाला या नीचे वाला? तो पहला तो सेम है, नीचे वाला। तो नंबरिंग कौन सी वाली होगी? ब्लू वाली। तो आपको भी पता, अभी ये वाली बातें बहुत कॉमन है, ठीक है ना। 4, उसके बाद 5 और 6, तो आप बोलोगे मेन कार्बन चेन है तो क्या आ जाएगा साइक्लो हेक्सेन, उसके बाद 1 2, इनको तो काउंट ही नहीं किया मैंने, इनके कार्बन को काउंट नहीं किया, तो आप काउंट नहीं किया तो इसको बोलेंगे 1 2 4 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो समझे या नहीं समझे बताओ अभी। साइक्लोहेक्सेन के ऊपर अगर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दिए तो क्या अभी नेमिंग आपको आ जाएंगे बच्चों? मैसेज करो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है? हम्म हम्म
ये बता दो, इसकी बताओ रे थोड़ा सा बच्चों, इसका थोड़ा सा बता तो दो मुझे, इसका क्या आएगा बताओ जल्दी, मैं जल्दी बताओ, टाइम नहीं चाहिए मुझे, बोलो। साइक्लो, हाँ एक लिखो, हाँ एक एक लिखो या मत लिखो, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों में आयुपैक नेमिंग की बात कर रहा हूं, याद रखना मैं आयुपैक नेमिंग की बात कर रहा हूं, अभी भी बता रहा हूं आयुपैक नेमिंग, बहुत अच्छे से देखना। अभी हमने कॉमन नेमिंग पढ़ी ही नहीं, तो आपको एकदम परफेक्ट एक एक चीज को ध्यान देके सुनना है। अब देखो, अब ये तो था सब कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो क्या अभी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको लगता है, सोच के थोड़ा सोच के देखो, हाँ बेंजीन वाले केस तो बाद में है, वो तो हम पढ़ेंगे, उसको बहुत टाइम है अभी, ये तो आने वाले, ये वाले अलग है भाई, ये तो खतरनाक केस है, ये तो ये बहुत इजी होते हैं, मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी होते हैं, तो इनका आप टेंशन मत लो। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, अभी आप सबको उसकी नेमिंग समझ में आई? अभी मैं कितना भी डिफिकल्ट नेमिंग दे दूं, ऐसा बना के दे दूं, कुछ भी बना के दे दूं, कुछ भी मतलब कुछ भी आप सोच भी नहीं सकते, कुछ भी दे दूं मैं, मतलब बता ही नहीं सकता, मैं कुछ भी दे दूं, साइड चेन दे दूं, कुछ भी दे दूं, क्या आप सॉल्व कर दोगे? मैसेज करो, आपको सिलेक्शन आता है, ये आता है, वो आता है, क्या आप सॉल्व कर दोगे? चाहे मैं 3 लगाओ, चाहे मैं 3 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, या बच्चों 10 कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ, बात तो एक ही है ना। लेकिन वो आपको डिपेंड करता है, सर एक के ऊपर है या सर साइड चेन की तरह काम करता है, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 आपको समझ में आए। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आया ना बच्चों, तो अल्डेहाइड तो कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं अल्डेहाइड कुछ भी नहीं है। देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स की तरह काम करे तो हम क्या यूज करते थे वहां पे? कार्बोक्सी, मतलब साइड चेन की तरह। अगर ये सफिक्स की तरह काम करे तो हम क्या यूज करते थे बच्चों? सफिक्स की तरह ओइक एसिड, ठीक है ना। और ये स्पेशल सफिक्स की तरह कम काम करेगा। देखो मैं लिख देता हूं, अगर एक कार्बन चेन पे 3 या 3 से ज्यादा COOH अटैच हो, तब हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। कौन सा वाला बच्चों? बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे बताओ यहां तक अब सबको क्लियर है अच्छे से? मैसेज करो बच्चों, क्या यहां तक की बातें सबको क्लियर है कार्बोक्सिलिक एसिड की? बोलो हाँ या ना बच्चों, हाँ या ना। हाँ। अब अगर अल्डेहाइड की मैं बात करूं, अल्डिहाइड की मैं बात करूं तो आपको मजा आ जाएगा। अल्डेहाइड की मैं बात करूं तो अल्डेहाइड भी इनकी तरह, इसी की तरह सेम टू सेम, इनके सारे की नेमिंग सेम है। अगर अल्डेहाइड प्रीफिक्स की तरह काम करता है, साइड चेन की तरह काम करता है, कहां पे करता है आप सबको पता है, तो वहां पे मैं यूज करूंगा फॉर्माइल। क्या यूज करूंगा बच्चों? फॉर्माइल। यहाँ पे मैं कार्बोक्सी यूज कर रहा था, अल्डेहाइड के केस में मैं यूज करूंगा फॉर्माइल। दूसरी बात, अगर ये आपका सफिक्स की तरह काम करता है तो यूज करूंगा एल। अगर ये सफिक्स की तरह काम करता है तो यूज करूंगा एल। और स्पेशल सफिक्स यूज करूंगा बच्चों कार्बो अल्डिहाइड। स्पेशल सफिक्स क्या यूज करूंगा जल्दी बताओ? कार्बो अल्डिहाइड। एक बार इसको देख लो, एक बार सफिक्स, स्पेशल सफिक्स और कार्बो अल्डिहाइड को देख लो, फिर मैं सीधे टाइप 1 से टाइप 3 के एग्जांपल मिक्स लूंगा और आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें आ जाएंगी। जल्दी बताओ, कार्बो अल्डिहाइड यानी कि स्पेशल सफिक्स, सफिक्स अल, सिर्फ अल एल, और साइड चेन की तरह अगर काम करे तो इसका हम फॉर्माइल लिखते हैं, ठीक है ना। बच्चों 3 बातें आपको याद हो गई, जल्दी बताओ। अल्डेहाइड के बारे में 3 बातें सबको याद हो गई, एक बार मैसेज करके बताओ, तो मैं एग्जांपल की तरफ सीधे चलता हूं। अल्डेहाइड के बारे में 3 बातें बच्चों आपको याद हो गई, बताओ जल्दी। सबको याद हो गई? सबको? बहुत अच्छे। हाँ, सबको जल्दी बताओ यार, देखो 2-3 बच्चे बता रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप सब बताओ, अच्छा लगेगा मुझे। हम्म। चलो अब एग्जाम्पल फर्स्ट, आप खुद से बता दोगे, मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। देखो CHO को मैं कैसे लिख सकता हूं, या तो मैं ऐसे लिखूं या C डबल बॉन्ड OH लिखूं, दोनों का मीनिंग एक ही है। या तो ऐसे लिखूं या तो ऐसे लिखूं, दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है ना बच्चों। हाँ, दोनों का मीनिंग एक है, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अब देखना, मैं एग्जाम्पल की तरफ चलता हूं, देखो CH3, CH, CH, CH2, CH, CH3, CHO, और यहाँ पे लिख देता हूं मैं
CHO। तो सबसे पहले बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से बताना मुझे, अभी घबराना बिल्कुल भी नहीं। सिलेक्शन कौन सा करूं मैं? सिलेक्शन कौन सा करूं? सब अपना अपने आंसर दो। हाँ सर, ये टॉप के फंक्शनल ग्रुप है, तो तुझी से शुरू और तुझी से। सर ये हो गया सिलेक्शन रूल, मजा आ गया सर, कितना मजा आया सर, क्योंकि सर ये टाइप फर्स्ट का प्रॉब्लम है, तो आप नंबरिंग कहां से करोगे? तो ये मिथाइल है और ये कौन है आपका? 3 कार्बन है, तो ये प्रोपाइल है, तो पी पहले आता है एम, जल्दी बताओ, पी या एम? बताओ जल्दी, प्रोपाइल पहले आता है या मिथाइल पहले आता है? हाँ, तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं? इधर से देखो, कहीं से भी करो, वन यहां से करो, 1 2 3, ऐसे नंबरिंग करूंगा, ये आपका प्रोपाइल। तो आप सबको अभी पता है क्या लिखोगे? टाइप 1 का प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे सर, देखो ये मिथाइल है, तो आप लिखोगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, उसके बाद बोलो बच्चों 3 प्रोपाइल, उसके बाद 4 कार्बन है, तो आपका आ जाएगा ब्यूट, बोलो ब्यूट पे आ जाएगा 1 और 4, बोलो ब्यूट 1 4 डाई एल। समझे या नहीं समझे? सफिक्स हमने एल लगाया, सफिक्स हमने एल लगाएगा, सेम कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ही चल रहे हैं हम, सिर्फ यहाँ पे एल आएगा, बाकी सब चीजें सेम है। बच्चों समझ में आया सबको? क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? अभी सेम कार्बोक्सिलिक एसिड के टाइप 1 की तरह ही चल रहे हैं हम, सिर्फ कहानी क्या है यहाँ पे, बस यहाँ पे ओइक की जगह पे अल लगाया हमने। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखो आप थोड़ा बताओ मुझे, देखो CHO, बोलो नंबरिंग कहां से करूं? सर 1 2 3 4, तो 2 मिथाइल, इसकी क्या बोलूं अभी यार, 2 नंबर पे कौन आ गया? 2 मिथाइल, टाइप 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? 2 मिथाइल, बोलो बच्चों ब्यूट, ब्यूटेन, ठीक है ना? ब्यूटेन, हाँ बोलो, हाँ ई मत, ई भी हटा देना, आपको पता है ब्यूटेन में से ई के बाद ए नहीं आ सकता बच्चों, तो ई को हटा दो, आपको पता है ओवल्स रिपीट नहीं होते हैं, ब्यूटेन 1 आल, सही है, बोलो क्लियर है सबको? जैसे ई के बाद ओ नहीं आता वैसे, सॉरी ओ से पहले ई नहीं आता वैसे ई ए से पहले भी नहीं आ सकता। समझ में आया सबको? बताओ जल्दी, क्या ये वाली सिंपल नेमिंग, हाँ सबको समझ में आई ना ये वाली नेमिंग? अब आप क्या करो, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने के लिए दे देता हूं, आप थोड़ा सा सोच के देखो इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, CHO CHO CH2 CH CHO, और बच्चों CHO। अरे सर ये कौन सा केस है, टाइप 1 टाइप 2 या टाइप 3? सब बताओ, दिस इज योर टाइप 1 और टाइप 2 या टाइप 3, सब बताओ। अरे सर टाइप 2, सर एक ही कार्बन पे तीनों आ गए, पकड़ लिया, सॉरी 2 कार्बन पे 3 आ गए, प्रोप नहीं, 2 कार्बन है ना, इनको तो छोड़ेंगे, सुनो 1 मिनट, इनको तो एक्सक्लूड कर देंगे, 1 मिनट माइक ऑफ कर दो। देखो मैंने बोला था अगर तीनों के तीनों एक ही इसमें आ गए, कार्बन चेन के एक ही इसमें, तो हम इनको एक्सक्लूड कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो आप बोलोगे सर इथेन, और नंबरिंग दो सर, इधर से नंबरिंग देंगे, ज्यादा ब्रांचेस है इधर, तो 1 और 2, तो आप लिखोगे इथेन 1 1 2 ट्राई कार्बल्डिहाइड। समझे? स्पेशल नेमिंग, याद आया कुछ? कार्बल्डिहाइड याद आया, जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया था वैसे कार्बल्डिहाइड, टाइप 2 का प्रॉब्लम। बच्चों सबको हो गया सॉल्व? हो गया? मैसेज करो यस और नो, सब बताओ ये वाला हो गया सॉल्व? हाँ वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। आपको एक एक कनेक्टिविटी समझ में आ रही होगी कि जो पहले पढ़ा सेम दूसरे भी इसमें वही पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है बच, थोड़ा सा एल और, अब देखो आप बताओ यार, बहुत टुच्चा क्वेश्चन पूछा सर आपने, आप मजाक कर रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल मजाक ही चल रहा है अभी फिलहाल, तो आप भी मजाक मजाक में सॉल्व कर दो। बताओ सर ये कार्बन चेन तीनों के तीनों अटैच, तो आप बोलोगे सर प्रोपेन, बोलो रे प्रोपेन 2, सीधे 1 2 3 ट्राई कार्ब अल्डिहाइड। 1 मिनट है, माइक थोड़ा सा ऑफ कर दो, ठीक है? अब देखो कार्बो अल्डिहाइड बोला मैंने, ठीक है ना, क्योंकि सर एक कार्बन पे, यानी कि सर कार्बन को एक्सक्लूड कर देंगे, यानी कि स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, टाइप 2 की बात चल रही थी बच्चों।
प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। बहुत अच्छे गायत्री, बहुत ज्यादा अच्छा। चलो हाँ, आप बताओ, एक और एग्जांपल ले लूं, आप खुद से बता देना कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंट था। आप खुद ही बता दो यार, मैं बता रहा हूं, खुद ही बता दो, मैं बताऊंगा भी नहीं, आप खुद बता दो इसका नाम। ये टाइप 2 का है या टाइप 3 का है वो भी बता दो। बताओ CHO। सर बताओ यार, ये टाइप 2 का है या टाइप 3 का है, बताओ जल्दी से बताओ, टाइप 2 या टाइप 3, सब बताओ अपना अपना आंसर बोलो। हाँ तो ये टाइप 3 का है, तो आप सबको इंक्लूड करोगे, मैंने बोला था सबको इंक्लूड करोगे, तो पहले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। तो चलो सबको इंक्लूड कर दिया। नंबरिंग दे दो सर, 1 2 3, 1 2 3 कहीं से भी नंबरिंग दो, ब्रांचिंग पास में आ रही है, 3 4 5। तो आप बोलोगे सर 3 मिथाइल। अब बोलो ये क्या लिखूं, कार्बोक्सी तो नहीं लिख सकता, तो क्या लिखूं, बोलो जल्दी। फॉर्माइल। अब यम पहले आता है, एफ जल्दी बताओ, यम पहले आता है, एफ ABCDEF, तो एफ को पहले लिखो, 3 फॉर्माइल मिथाइल, ऐसे लिखो, ठीक है ना। 3 नंबर पे आप लिख सकते हो 3 फॉर्माइल और मिथाइल। और अब मुझे बताओ इसके बाद मैं क्या लिखूं, सर पेंट एन, पेंटेन लिखूंगा सर, और 1 5 डाई आल। जैसे मैं ऑइक लिखता था डाइऑइक, वैसे यहाँ पे डायल वापस आ जाएगा। यहाँ पे कोई स्पेशल सफिक्स मत लगा देना, क्योंकि हमने कार्बन को काउंट किया है। जब कार्बन को काउंट करते हैं तो नॉर्मल सफिक्स यूज करेंगे। क्या आप सभी को यहाँ पे कोई दिक्कत है, बताओ बच्चों, क्या आप सभी को ये वाला प्रॉब्लम समझ में आया, हाँ या ना। हाँ बोल बोल बोल। हाँ मैंने पहले बताया था, मैंने बोला था ना, जब हम ऐसे लिखा था ना, मैंने, रुक जाओ, ऐसे लिखा था ना मैंने, देखो, जब CHO प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो मैंने बोला था, साइड चेन की तरह काम करेगा तो फॉर्माइल लिखा था, याद आया अभी कुछ। जब मैंने ये भी लिखा था ना, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो ये यहाँ पे क्या लिखते थे हम, कार्बोक्सी लिखते थे या नहीं, बताओ जल्दी। यहाँ पे कार्बोक्सी लिखते थे हम, वैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पे हम फॉर्माइल लिखेंगे। समझ में आया अभी, बोल जल्दी। हेलो, हाँ सच में बता, मैंने देख एक बोला था, ये तो समझ में आना, कार्बोक्सिलिक के जब हम प्रीफिक्स की तरह लिखेंगे तब उसको कार्बोक्सी लिखेंगे। सिमिलरली जब अल्डेहाइड को हम साइड चेन की तरह ट्रीट करेंगे ना, तो उसको हम क्या लिखेंगे, फॉर्माइल लिखेंगे। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखो देखो अच्छे से, CH2 CH CH2 CH2 CHO CH2 CHO, यहाँ पे लिख देता हूं CHO। आप बोलोगे सर ये आपकी कार्बन चेन है, क्योंकि ये टाइप 3 में आता है, ठीक है ना बच्चों, किस में आता है, ये टाइप 3 में आता है। तो आप बोलोगे सर नंबरिंग कहां से करूं, सर ब्रांचिंग जहां से पास है, 3 4 5 6, यहां से नंबरिंग करूंगा। तो आप बताओ 3 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, सर ये साइड चेन की तरह काम करते, तो आप बोलोगे 3 फॉर्माइल और एक कार्बन है तो आप लिखोगे मिथाइल, ये होगा आपका प्रीफिक्स। अब बताओ वर्ड रूट क्या आएगा, 6 कार्बन है तो आप बोलोगे सर हेग्स, आप बोलोगे सर हेग्स एन, उसके बाद बोलोगे सर 1 6, क्या आएगा जल्दी बताओ, 1 6 डाई आल। समझे या नहीं समझे, मैसेज करके बताओ सब बच्चों, क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। अब बताओ, अब बताओ सबको क्लियर है ये वाली नेमिंग। हाँ मैं बता रहा हूं वापस से, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड समझ में आए तो ये कुछ भी नहीं, टुच्चा है, ये टुच्चा है। अब आप मुझे बताओ एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब मैं क्या कर देता हूँ, CH बेंजीन क्या लिख दे। अब मुझे बताओ इसको हम क्या बोलते थे, साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, सही है ना बच्चों, स्पेशल सफिक्स। अब इसको क्या लिखेंगे, तो इसको भी सेम लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे क्या लिखेंगे, कार्बो, स्पेशल नाम लिखेंगे यार, स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। समझ में आया सबको, साइक्लोहेक्सेन कार्बो अल्डेहाइड। सिमिलरली आप खुद से बताओ यार, अब मैं नहीं बता रहा, आप खुद से बताओ इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं, CHO और CHO, बताओ जल्दी इसको क्या बोलूं, साइक्लो, हाँ बहुत अच्छे, 1 2 डाई
कार्बोअल्डिहाइड, यानी कि जो चीज मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाई बच्चों, आपको एज इट इज चीज कहां पे लगानी है बोलो, का मतलब वही कंसेप्ट आपको कहां पे लगाना है, अल्डिहाइड के केस में लगाना है। अब ये वाला चीज भी बता दो आप, इस वाले को भी कहाँ छोड़ रहे हो भाई, CHO CHO और CHO बोलोगे सर नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4, तो बोलो क्या आएगा, साइक्लो, बहुत अच्छे, साइक्लोहेक्सेन 1 2 4 बोलो, ट्राई कार्बोअल्डिहाइड, ठीक है ना। तो आप देख लेना। चलो मुझे अब बताओ, क्या अभी सबको कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्डिहाइड की नेमिंग समझ में आई? सब के सब मैसेज करके एक बार बता दो। बस मैं वापस से एक ही चीज बोलूंगा, यहाँ पे एक चीज लिख देता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए और CHO के लिए, बाकी सब सेम है, मैं बता रहा हूं रूल सब सेम है। जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो यूज करना कार्बोक्सी, प्रीफिक्स से ज्यादा मैं साइड चेन लिख देता हूं। जब ये सफिक्स की तरह काम करेगा तो लिख देना ओइक एसिड, और जब ये स्पेशल सफिक्स जो कि टाइप 2 का एग्जांपल है तो आप लिख देना बच्चों यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देना। जब ये प्रीफिक्स की तरह काम करेगा तो आप बोलना सर फॉर्माइल है। जब ये सफिक्स की तरह काम करेगा तो बहुत अच्छे अल लिख देना। ये स्पेशल सफिक्स की तरह काम करेगा तो आप लिख देना कार्बो अल्डिहाइड। और एक बात समझो, कार्बो अल्डिहाइड, अब मेरी एकदम ध्यान से एक बात समझो। ये सर समझा, बहुत मजा आ रहा है सर। हाँ देखो महेश, मजा क्यों आ रहा है आपको एक बता दो, देखो